बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गुफा में एक सिंह रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर वह प्रतिदिन बलवान होता जा रहा था। तभी एक दिन जंगली बिच्छू का शिकार कर वह अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उससे एक अत्यंत कमजोर शियार का सामना हुआ। शियार ने अपने समक्ष बलशाली सिंह को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपको शिकार के अवशेष से आपका पेट भरूँगा। सिंह को शियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में ही रख लिया। सिंह की शरण में शियार को बिना दर दर भटकते भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता था, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। शारीरिक सुगढ़ता आने के बाद शियार स्वयं को सिंह की समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह सिंह के सामने बलशाली हो गया है। इसी में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हुष्ट पुष्ट शरीर देख, बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली लग रहा हूँ? नहीं ना, इसलिए आज मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष तुम अपना पेट भर लेना। सिंह शियार के प्रति मित्रवत था, इसलिए उन्हीं बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे शियार की चिंता भी थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना कर दिया। शियार ने सिंह की बातों का अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसे देखा कि नीचे हाथियों का एक झुंड जा रहा था। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह शियार ने। शियार की तरह जोर से वो चिल्लाया और उसकी आवाज़ निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों का एक झुंड ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर से ऊपर गिरने के स्थान वह उनके पैरों में ही गिर पड़ा। मदमस्त हाथी अपने ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इसी तरह शियार ने प्राण पंखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र शियार की दशा देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी गति। दोस्तों, घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उसी दशा के लिए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।